वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग बाल विकास के मॉडल पेपर को हल करेंगे जो यूपी टेट तथा सी टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे प्रथम क्वेश्चन से। ठीक, तो प्रथम क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। ठीक, तो ऑप्शन सामने दिख रहा होगा। तो ऑप्शन है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब बच्चा फेल होता है तो माना जाता है कि व्यवस्था फेल है, टीचर फेल माना जाएगा अगर बालक फेल हो गया तो। ठीक, प्रश्न संख्या 2। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रश्न संख्या 2, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 का ए होगा, 2 का ए ऑप्शन सही है। रटने पर तो बल कभी दिया ही नहीं जाएगा। ठीक, कभी भी जहाँ रटने वाली चीज़ आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 3, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो कौन सी सबसे प्रभावी पद्धति है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक, या विद्यार्थियों को खुद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, या फिर मतारोपण लिखा हुआ है, या फिर हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। 4, तो 4 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कक्षा में विविधता को उत्सव मनाती है। ठीक, प्रश्न संख्या 5, तो 5 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, निबंधात्मक प्रश्न। 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 का सी, सत्य या असत्य। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है। ठीक, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो 6 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है डी सही, ये वाला, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक, प्रश्न संख्या 7, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र डैश के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, या फिर वैधता। 7, तो 7 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से। ठीक, 7। प्रश्न संख्या 8, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, ये सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन सामने है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, 9 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, 9 का ए है,
ये ऑप्शन ये वाला सही है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है। ठीक। प्रश्न संख्या 10, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? तो 10 का यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहले तो बी होगा ही नहीं, ए सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ए सही है, 10 का ए हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो 11 के यहाँ पे कौन सही होगा? 11 यहाँ पे पहले तो विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, यह गलत है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भी गलत है। प्रश्न ऑप्शन नंबर डी, यह भी गलत है। यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 11 के ए सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 12, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है, ऑप्शन सामने है, ऑप्शन सामने है, देखो टिक करो। 12 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 12 के यहाँ पे सी के लिए हो जाता है, 12 का सी हो जाएगा। 12 का क्या होगा? 12 का सी होगा, ये वाला, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है और पोषण के संकल्पना को सीखता है। यह उपागम किस पर आधारित है? 13 के यहाँ पर डी हो जाएगा सही, 13 है ना। प्रश्न संख्या 13 का क्या होगा? 13 के यहाँ पर डी हो जाएगा सही, ज्ञान के निर्माण में सहायक होगा। ठीक, ज्ञान के निर्माण। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से मिल लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण होता है? 14 किसके कारण होता है बच्चा? 14 के यहाँ पे बी होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है। प्रश्न संख्या 15 क्या है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? 15 के यहाँ पे सी हो जाएगा सही, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह किसको दर्शाता है? 16 का डी हो जाएगा, 16 का क्या होगा? डी, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 17, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? 17 का यहाँ पे होता है डी, 17 का डी होगा, 17 का डी, सामाजिकता पर बल दिया है किसने? वाइगोत्स्की ने। प्रश्न संख्या 18, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18 का, तो 18 के यहाँ पे बी हो जाएगा सही, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, 18 का बी होगा। आते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पे। प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा करना भी चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए ऐसे ही, तभी बच्चे आसानी से सीखते हैं और सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक। 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का यहाँ पे हो जाएगा डी, सक्रिय भागीदारिता, बच्चे इसमें सक्रिय होते हैं। प्रश्न संख्या 20,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, या फिर विषय वस्तु में प्रवृत्ता। 20 का यहाँ पे जाता है डी। 20 का डी होगा। 20 का क्या होगा? डी। आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो 21 का यहाँ पे तो डी वाला तो होगा नहीं। पहली बात डी नहीं होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। व्यवहार के स्पष्ट नियम नहीं बनाना है। ठीक, तो 21 का यहाँ पे कौन सा होगा? 21 का सी हो जाएगा। सी। 21 का क्या होगा? 21 का सी इज राइट आंसर है। 21 का सी। आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। ठीक, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 22, तो वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकते हैं। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन ये 22 का ऑप्शन सी है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। तो यहाँ पे 22 का क्या होगा? 22 का यहाँ पे क्या होता है? 22 का यहाँ पे सी होगा, ये वाला। 22 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। 23 का यहाँ पे कौन होगा सही? 23 का यहाँ पे सी हो जाएगा। 23 का क्या होगा? सी, ये वाला। प्रश्न संख्या 24। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट, मुझे ऐसा लगता है कि पियाजे से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, तो 24 का यहाँ पे कौन सा सही होगा? 24 का ए हो जाएगा सही। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक, 25 मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज़ का? 25 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 25 का बी, आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 का क्या होगा यहाँ पे आंसर? तो 26 का डी होगा। 26 का क्या होगा? डी। बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीखता है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखता है। ठीक, इतनी क्षमता रखता है बच्चा कई तरीके से सीख सकता है। बच्चे को कभी भी मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक, ऐसा मैं नहीं, मनोवैज्ञानिक भी कहा, मनोवैज्ञानिकों ने कहा, मैं नहीं अपने से कह रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? 27, तो 27 का यहाँ पे होगा बी। 27 का बी हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूक। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? 28 का यहाँ पे कौन होगा? 28 का यहाँ पे हो जाएगा भावात्मक, बी। क्वेश्चन नंबर 29। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो 29, प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे ए हो जाएगा सही। 29 का क्या होगा? 29 का ए, 29 का ए। ठीक, आते हैं प्रश्न संख्या लास्ट पे। लास्ट प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती है? 30 के यहाँ पे कौन सा होगा?
यांत्रिक अभ्यास की ओर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 30 का क्या होगा? 30 का यहाँ पे बी हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन वैसा लाता हूँ कि जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। संभावित प्रश्न को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और उसको मैं प्रैक्टिस सेट या फिर मॉडल टेस्ट के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।